इन दिनों देश में एक नए तरह का कोल्ड वार शुरू हो गया है, जहां पर ममता बनर्जी हों या अरविंद केजरीवाल हों या फिर अमित शाह हों, राहुल गांधी हों, इन सभी के बीच बहुत सारे ऐसे अंतर्द्वंद दिखाई देते हैं जहां पर सारे असहमत हैं एक दूसरे से। मामला क्या है? मामला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीईए करने का, लागू करने का और तमाम इस पर बहसबाजी करने का। आप लोगों को आज हम बताएंगे पूरी बात कि सीएए क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और इसके तहत क्या होने जा रहा है, इस पर क्यों विरोधाभास है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि गृह मंत्रालय MHA आज नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीए 2019 के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। नागरिकता संशोधन नियम 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीए के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है। सवाल उठता है कि सीए क्या है और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। अब आप लोगों को बताते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहली बात यह कि सीएए नागरिकता से जुड़ा कानून है। इसके लागू होने से 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी जो प्रताड़ना अथवा शिकार होकर दिसंबर 2024 तक भारत आए थे। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई भी शामिल हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश हुआ था। यहां से यह पास हो गया मगर राज्यसभा में अटक गया था। कुछ समय बाद इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया था। तब तक 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। एक बार फिर से मोदी सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। अब की बार यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया था। आप लोगों को बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जानी है। सीएए के तहत प्रावधान है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बसे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी बताया गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए, या फिर ऐसे लोग जो वैध दस्तावेज लेकर भारत में आए मगर तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहीं रुक गए। आप लोगों को बता दें कि 10 जनवरी 2020 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था। लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए, नहीं तो सरकार को लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों से अवधि में विस्तार करने की मांग करनी होगी। वर्ष 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर अवधि में विस्तार प्राप्त करता रहा है। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। अब आप लोगों को बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीए पर चल रही पॉलिटिक्स पर क्या कहा। शाह ने सीए का विरोध कर रही बांग्लादेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर नहीं पता है। अब आप लोगों को बता दें कि न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि राजनीति करने के लिए कई और मुद्दे भी हैं। कृपया बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदुओं का विरोध न करें, आप भी एक बंगाली हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि वो सीएए को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने बंगाल के लोगों से भी अपील किया था कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ना करें। ऐसा करने से वे अवैध अप्रवासी की लिस्ट में आ जाएंगे और उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब आप लोगों को बता दें कि शाह ने कहा ममता बनर्जी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं और लोग उनका साथ नहीं देंगे। मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं कि वे बताएं इस एक्ट का कौन सा नियम किसी भी नागरिकता
को छीनता है। वे सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी और डर बना रही हैं। अब आप लोगों को बताएं ये भी कि वो शाह कहते हैं कि मैं राहुल से कहना चाहता हूं कि वे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आएं और बताएं कि उन्हें और उनकी पार्टी को सीएए से क्या परेशानी है, वे क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति में आपको अपने फैसलों के पीछे का कारण बताना पड़ता है। अगर सीएए मेरी सरकार का फैसला है तो मुझे बताना होगा कि मेरी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है और ये देश हित में कैसे है। ऐसे ही आपको अपने विरोध का कारण बताना चाहिए। अब आप लोगों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। आप लीडर और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि यह कानून शरणार्थियों को नागरिकता देगा, यह खतरनाक है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, लूट और चोरियां बढ़ेंगी। शाह ने इस पर कहा केजरीवाल को यह नहीं पता है कि ये लोग पहले ही हमारे देश में शरणार्थी हैं, ये भारत में रह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले से यहां पर रह रहे हैं और ऐसे ही लोगों को नागरिकता मिलेगी। और अगर केजरीवाल इतने ही परेशान हैं तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते हैं, रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते हैं। क्या वो लोग हमारे रोजगार नहीं ले रहे हैं। केजरीवाल केवल जैन, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। विभाजन के बाद ये लोग लाखों की संपत्ति छोड़कर यहां आए हैं, हम उनकी समस्याएं क्यों नहीं सुनेंगे। शाह ने आगे कहा जो लोग भारत आए हैं उन्होंने देश के विभाजन का फैसला नहीं लिया था, यह कांग्रेस का फैसला था। कांग्रेस ने उन लोगों से नागरिकता का वादा किया था, अब वो अपने वादे से पीछे हट रही है। अब आप लोगों को और बताएं, ओवैसीउद्दीन ओवैसी ने सीए को एंटी मुस्लिम कहा है। इस पर गृह मंत्री ने कहा यह भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक खेल नहीं है। हमारे नेता मोदी जी और हमारी सरकार का दायित्व है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को बराबर अधिकार दें। ऐसे लोग हमारे देश में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। यह उन्हें उन अधिकारों को देने का मुद्दा है जो उनकी 3 पीढ़ियों से छीन लिए गए हैं। हाल में मैं 31 बार बोल चुका हूं कि भारत में अल्पसंख्यकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता है।